लेकर बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता है, कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कांग्रेस की मंशा को दिखाती है। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हर किसी को भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग हों। प्रधानमंत्री एक गरिमामयी पद है और देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने बयान किस संदर्भ में दिया है, नहीं दिया है, बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें अगर होती है तो कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें यह भी सख्ती दिखानी चाहिए कि जिस तरह से उनके सांसद ने, रमेश बिधूरी जी ने, लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर अल्पसंख्यक समाज से आने वाले बसपा के सांसद के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो संसद की मर्यादा को तार तार करता है। तो उनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे, ये बातें इन्हें बतानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी जो है वो सभी पार्टियों को नहीं बुलाकर सभी पार्टियों को बुलाई थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया था। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति का अपमान है। जब फाउंडेशन रखा गया था उस वक्त भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था। मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धोया जाता था उस वक्त। कहीं ना कहीं ये अपमान है। देखिए, ये बातें तो हम लोग कब से कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो माइंडसेट है वो अति पिछड़ा, दलित, महादलित और आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के खिलाफ है। आपने दृश्य मध्य प्रदेश में भी देखे थे कि बीजेपी के नेता ने किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया था। और हम लोगों ने भी इस बात को कहा है कि जब संसद का फाउंडेशन स्टोन हो रहा था, तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनको नहीं बुलाया जाता है। उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करते हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाता है। यह दर्शाता है कि इनके लिए अपनी मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चाहे वो राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आने वाले इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, बल्कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से लड़ेंगे। जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट्स और उम्मीदवारों के खिलाफ जो है फाइल किए जा रहे हैं केसेस ईडी, सीबीआई की तरफ से, कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन सभी संस्थानों से भी हमें लड़ना है अगले चुनाव में। देखिए, तो देश की जनता लगातार इस ट्रेंड को देख रही है, किस तरह से केंद्र की सरकार के इस इशारे पर स्वायत्त संस्थाएं कहने के लिए उनका दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनको डराने के लिए। तो इस तरह की राजनीतिक संस्कृति इन लोगों ने बना दी है। खैर, लोकसभा का चुनाव सिर पर है और देश की जनता ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन का साथ देगी और हम मजबूती से लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे और इनके जो पालतू तोते हैं उनके भी खिलाफ लड़ेंगे। उमा भारती अब राहुल गांधी के समर्थन में आ गई है। उन्होंने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के महिला बिल को हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे। ये बातें तो उमा भारती जी को सदन के पटल पर या अपनी पार्टी के फोरम के अंदर कहना चाहिए। ये बातें अब क्यों याद आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमला दिया है। महिला सशक्तिकरण की ये लोग बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, गणना से पीछे हटते हैं। नए परिसीमन में आने वाले 5 वर्षों में चीजें होंगी, नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनकी बुरी हार होनी है और कुछ शिगुफा छोड़ना है, इसलिए इस तरह की बातें इन्होंने कही है।